गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम धीरेन्द्र पाठक, योर मैथ टीचर। क्लास सेकंड के लिए हम यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज आपको पार्ट थ्री मीन्स उसमें है कंपेयरिंग एंड अरेंजिंग। कंपेयरिंग एंड अरेंजिंग के बारे में हम बताने जा रहे हैं। कंपेयरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ से हम तुलना करते हैं। तुलना का मतलब कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बराबर है। तो कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, ये कंपेयर करने को हम तुलना को कंपेयर करते हैं। यही चीज़ है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब हो गया कि मतलब बड़ा छोटा और बराबर का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये चीज़ का ज्ञान है तो हमें कंपेयर करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया कंपेयरिंग। और इसके बाद है अरेंजिंग। अरेंजिंग का मतलब होता है कि हम किसी नंबर को किस ढंग से रखें, मतलब एक सीरियल में कैसे रखा जाए। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसा अरेंज करना है, जिसे हम 2 ऑर्डर में बांटते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, ऊंचाई की तरफ जाएंगे। वो हमारा होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजिंग। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजिंग होता है कि हमको ऊपर से नीचे आना, मतलब कि हमको बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ना। वो है हमारा अरेंजिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये अरेंजिंग में 2 ऑर्डर होते हैं। तो फर्स्ट हमको कंपेयरिंग के बारे में पढ़ना है। तो कंपेयरिंग क्या है, जैसे आपका दिया गया है 46 और 74, 46 एंड 74। अब बीच में आपका ये बॉक्स बना हुआ है। तो कंपेयर करने के लिए आपको 3 सिंबल दिए गए हैं। आपको 3 सिंबल के बारे में जानकारी दी गई है। आपका ये सिंबल होता है ग्रेटर, ये सिंबल होता है स्मॉलर, एंड ये सिंबल होता है इक्वल। ये 3 सिंबल होते हैं कंपेयरिंग के। तीनों सिंबल में से अब आपको देना है यहाँ पर 46 और 74 में हमको कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है कि कौन क्या है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है। अब हम इसमें फर्स्ट देखेंगे, इसमें 2 प्लेस है, वंस का प्लेस है और टेंस का प्लेस है। यहाँ भी वंस का प्लेस है और टेंस का प्लेस है। तो फर्स्ट हम जाते हैं टेंस के प्लेस पर। तो टेंस का प्लेस में यहाँ पर 4 टेंस के प्लेस पर है, उसकी वैल्यू होगी 40। यहाँ 7 है टेंस के प्लेस पर, उसकी वैल्यू है 70। तो यहीं से कंपैरिजन आपका हो गया। तो अब ये आपका 40 है टेंस की जगह पे, यहाँ 70 है। तो 40 हमेशा 70 से कम होता है, छोटा होता है, इसलिए हमारा सिंबल आएगा स्मॉलर का। और ये है स्मॉलर का सिंबल, यहाँ पर हम ये सिंबल लगा देंगे। कभी कभी आप लोगों को ऐसे भी नंबर मिलेंगे कि हमें टेंस के प्लेस पर दोनों नंबर सेम दिखेंगे, तब आप क्या करेंगे। ऐसा आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन हम बता दे रहे हैं उसके बारे में भी। जैसे आपका है 46 और यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है, यहाँ है 43। अभी आपको देखना है कि यहाँ 4 जो है टेंस के प्लेस पर है। अब ये बॉक्स के आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, एक नंबर आपका राइट साइड में दिया हुआ है, एक नंबर आपका लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। तो हमें पहले लेफ्ट साइड में देखिए कि 4 टेंस के प्लेस पर है, 4 की प्लेस वैल्यू है 40। और यहाँ राइट साइड में देखेंगे, यहाँ भी 4 का प्लेस वैल्यू है 40। ये प्लेस दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं। तो बराबर हैं तो हम उसको छोड़ देंगे। आगे वंस का प्लेस आता है, उसको देखेंगे। तो राइट साइड में आपके वंस के प्लेस पर है 3, जिसका प्लेस वैल्यू होगा 3।
एंड लेफ्ट साइड में 6 है, वंस के प्लेस पर उसका प्लेस वैल्यू है 6। तो 4 से हमको मतलब नहीं रह गया क्योंकि वो इक्वल है। तभी 6 और 3 में देखेंगे, यहाँ 6 का प्लेस वैल्यू 6 है और यहाँ 3 का प्लेस वैल्यू 3 है। तो 6 ये यहाँ 6 हो रहा है इसका मान और यहाँ इसका 3 हो रहा है, तो 6 हमेशा 3 से बड़ा होता है। तो इसलिए इसका मतलब 46 43 से बड़ा है, तो बड़ा का सिंबल हम ग्रेटर का लगा देंगे, मीन्स 46 43 से ग्रेटर है। इस ढंग से हमारा ये कंपैरिजन होता है स्मॉलर एंड ग्रेटर का। अगला आपका 16 और 25 दिया हुआ है। 16 है और 25 है, बीच में बॉक्स है। अब ये देखिए, यहाँ वंस के प्लेस पर 1 है, टेंस के प्लेस पर 1 है, तो इसका प्लेस वैल्यू 10 हुआ। यहाँ टेंस के प्लेस पर 2 है तो इसकी प्लेस वैल्यू 20 हुई। तो 10 हमेशा 20 से छोटा होता है, तो इसलिए हमारा ये 16 25 से छोटा हो गया, तो ये हमारा स्मॉलर का सिंबल लग गया। इस ढंग से हमको करना है। तो आपका ए ग्रेटर स्मॉलर इक्वल में कई सवाल दिए हुए हैं, ABCD या GHIJKL तमाम सवाल हैं। तो आपका 25 दिए हुए हैं, 25 में से आपका हमने 2-3 कर दिए हैं, बाकी आपको ग्रेटर है तो ग्रेटर, स्मॉलर है तो स्मॉलर, जो भी है उसको करना है। तो इसके लिए कभी कभी आप पाएंगे कि जैसे आपका 35 है और ये बॉक्स के उस साइड में, ये लेफ्ट साइड में 35, इस साइड में भी 35। अब दोनों नंबर आपको सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब कि 35 के बराबर है। तो आपका न तो ग्रेटर लगेगा न स्मॉलर लगेगा, आपका नंबर आएगा इक्वल का। तो यहाँ पर हमें इक्वल का सिंबल लगा देना है। ये आपके एक्सरसाइज में पहला सवाल है, राइट ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल, ऐसा आपको करने हैं। अब आगे आपको स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बताया जा रहा है। अगला है आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ये हो गया कंपेयरिंग। अब अरेंजिंग के बारे में देखिए, तो हमारा है 12 है, 13 है और 11 है, 19। आगे बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है और हमें स्मॉलेस्ट नंबर देने हैं। लिखना क्या है? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें इसमें देखना है, ये 1 टेंस के प्लेस पर है, ये 1 टेंस के प्लेस पर है, यहाँ भी 1 टेंस के प्लेस पर है, यहाँ 1 टेंस के प्लेस पर है। तो 1 वाली वैल्यू तो सब में बराबर है। अब आगे वाला वैल्यू देखेंगे, यहाँ 9 वंस के प्लेस पर है, 9 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है। तो जिसमें 1 जो है सबसे छोटा दिख रहा है, 1 छोटा दिख रहा है, इसलिए ये 11 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो आपके बॉक्स में हमको लिखना है 11। ऐसा आपको अरेंज करके लिखना है। एक है 38, 48, 38 है, 48 है, 28 है, 88। अब क्या यहाँ लिखें? अब यहाँ हमको देखना है कि 3 जो है टेंस के प्लेस पर है, उसकी वैल्यू है 30। 4 टेंस के प्लेस पर है, उसकी वैल्यू है 40। 2 टेंस के प्लेस पर है, उसकी वैल्यू है 20। 8 टेंस के प्लेस पर है, उसकी वैल्यू 80। तो मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू ये 80 हो रही है, 80 है। और सबसे कम किसका हो रहा है? 2 का, जिसका 20 है। तो 20 वाला 80 से भी कम है, 40 से भी कम है, 30 से भी कम है। तो हमें टेंस के प्लेस से ही मालूम पड़ रहा है कि हमको क्या नंबर छोटा है। तो हमारा 28 सबसे छोटा दिख रहा है, इसलिए हम बॉक्स में 28 को लिख देंगे। ये आपका हो गया राइट स्मॉलेस्ट नंबर।
अभी अगला है, आपको लिखना है राइट बिगेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर। अब आ गया लार्जेस्ट। लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर में आपका दिया हुआ है 18 है, 20 है, 22 है एंड 24 है। अब ये बॉक्स बना, अब इसमें हमको क्या बिगेस्ट है वो देखना है, लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो यहाँ वंस के प्लेस पर देखिए 1 है तो ये है, टेंस के प्लेस पर 1 है तो ये 10 हो गया, 2 टेंस के प्लेस पर है 20 है, यहाँ 2 टेंस के प्लेस पर 20, यहाँ 2 टेंस के प्लेस पर 20। तब देख रहे हैं ये 10 वाला तो सबसे छोटा है ही, लेकिन हमको लार्जेस्ट चाहिए। अब इन तीनों में देख रहा है ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, तीनों बराबर हो रहे हैं। अब उसमें वंस का प्लेस हम देखेंगे, यहाँ वंस का प्लेस 0 है तो 0 का मतलब ये छोटा है, 2 है ये 4 है, इसका मतलब 4 नंबर जो है ये सबसे बड़ा है। यहाँ पर हमको 24 बिगेस्ट में लिख देना है। जब 24 लिखते हैं इसी ढंग से आगे हमको 36 है, 36 है, 54, 63, 54 है, 63 है और 37 है। आगे बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में हमको क्या लिखना है वो हमको देखना है, बिगेस्ट नंबर क्या है। तो पहली चीज ये 3 का प्लेस वैल्यू 30 हुआ, यहाँ भी 3 का प्लेस वैल्यू 30 हुआ, यहाँ 5 का प्लेस वैल्यू 50 और यहाँ 6 का प्लेस वैल्यू 60 है। तो 60 जो 6 का प्लेस वैल्यू है सबसे ज्यादा है, इसलिए वही 6 वाला जो है नंबर 63 जो है सबसे बिगेस्ट है। तो यहाँ पर हम 63 लिख देंगे, तो हमारा 63 सबसे बिगेस्ट नंबर हो जाता है। इस ढंग से आपके ABCDEF 6 सवाल दिए गए हैं बिगेस्ट नंबर में, 2 हम कर दिए हैं, बाकी 4 आपको करने हैं। आप लोग कर लीजिएगा। आगे है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है कि हमको नीचे से ऊपर जाना है। कोई आपका लैडर बना हुआ है, आपको छत पर चढ़ना होता है या आपको पेड़ पर चढ़ना होता है, कोई सीढ़ी लगा करके आप पेड़ पे चढ़ रहे हैं या आप छत पर जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट लास्ट वाले ऊपर वाले लैडर पर पैर नहीं रखेंगे स्टेप पर। आपका फर्स्ट स्टेप जो है पहले नंबर पर आएगा, फिर सेकंड पर, फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ पर, फिर सिक्स्थ पर, फिर सेवन्थ पर। इस ढंग से आप चढ़ेंगे। तो चढ़ने के लिए आपको एक नंबर वाइज 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 इस ढंग से आपको स्टेप वाइज जाना है। ये हमारा होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो कुछ नंबर लिखे हुए हैं उनको असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग में लिखने का मतलब हुआ कि हमें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जैसे आपके दिया गया है 15 है, 12 है, 2 है, 15, 12, 2 और दिया हुआ है 22, 13, ये नंबर दिए हुए हैं। अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में किस ढंग से लिखें, आगे आपका बॉक्स बना हुआ है, आगे आपके
बॉक्स बने हुए हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्स बने हुए हैं। फाइव बॉक्स बना हुआ है जिसमें हमें असेंडिंग के लिए फर्स्ट छोटे नंबर से चलना है, मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है, इसलिए पहले आपको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर में जानकारी दी गई। जब स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट आप जान गए तो असेंडिंग और डिसेंडिंग जानने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए हमें असेंडिंग जाने के लिए हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की तरफ जाएंगे। हमारे स्मॉलेस्ट है 2, यहाँ पर है 2 लिखेंगे। 2 के बाद हमारा क्या आता है 12, 2 के बाद आया 12, 12 के बाद आया 13, 13 के बाद आया 15 और 15 के बाद आया हमारा 22। ये है असेंडिंग आर्डर 2 12 13 15 22। ये इस ढंग से हमको असेंडिंग आर्डर लिखना होता है। तो आपके ABCD 4 सवाल दिए गए हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा बुक में देख करके। अगला है आपका डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का इसको लिखेंगे, ये है असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग अब दूसरा आता है डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना। मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर से लोवेस्ट नंबर की तरफ आने को हम डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं। पहले बड़े नंबर से छोटे नंबर, जैसे 10 है, 10 के बाद हमको 9 है, 9 के बाद 8 है, 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1। इस ढंग से आएंगे तो हमारा डिसेंडिंग आर्डर होता है। तो डिसेंडिंग आर्डर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना है। तो बड़ा नंबर आपका क्या है, जैसे दिया हुआ है 32 24 32 है, 24 है, 56 है, 78 है, 78 और उसके बाद दिया हुआ है 26। अब आपके 5 बॉक्स बने हुए हैं। ये है बॉक्स, अब बॉक्स में हमको डिसेंडिंग में देखना है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट आना है। बिगेस्ट क्या है, तो बिगेस्ट के लिए हम देखेंगे इसका 10 का प्लेस 2 है, ये 20 हो रहा है, ये 70 हो रहा है, ये 50 हो रहा है, ये 20 हो रहा है, 30 हो रहा है। तो इसका मतलब 7 का प्लेस सबसे ज्यादा है, इसलिए 78 हम फर्स्ट डालेंगे। ये हमारा हो रहा है 78। अब इसके बाद हमारा 7 के बाद 5 आ रहा है तो 56 डालेंगे। 56 के बाद 7 आया, 5 आया, अब 3 का नंबर आ रहा है तो 3 का नंबर है तो 32 लिखेंगे। 32 के बाद हमारा अब देखेंगे 24 है, 26 है। अब वो दोनों में कंपैरिजन करना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो हमें देखने के लिए अब इसका टेंस का प्लेस दोनों सेम है तो हम वंस का प्लेस भी जाएंगे। ये 4 है, 4 का प्लेस 4 हो गया और ये 6 का प्लेस 6 हो गया। तो इसका मतलब 26 6 बड़ा है तो 26 लिखना है। तो 26 आएगा फर्स्ट, फिर 24 आफ्टर 24। ये हमारा है डिसेंडिंग आर्डर। इस ढंग से बॉक्स में भरने हैं। तो हमने आपको असेंडिंग आर्डर बताया और हमने आपको डिसेंडिंग आर्डर बताया। डिसेंडिंग और असेंडिंग आपका पूरा हो गया।
इस ढंग से ये चैप्टर आपका आगे दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में है कि वीक ट्यूसडे, इन द वीक आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें है फर्स्ट, इन द वीक, in the week Tuesday is the day, ए डॉट डॉट है, बीच में है डे। अब ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो अब ट्यूसडे कौन सा दिन है? थर्ड डे। कौन सा है? थर्ड डे आपको लिखना है। ऐसा कौन सा दिन है? संडे, मंडे, ट्यूसडे। आपका थर्ड आ रहा है, इन्हें थर्ड लिखते हैं। अब सैटरडे है और बाकी ईयर है, इन द ईयर जनवरी, फरवरी, वो मंथ के नाम दिए हुए हैं, तो सब किस नंबर पर आ रहे हैं? जैसे जनवरी फर्स्ट पर आता है, आपका ये अगस्त चल रहा है, ये आपका जुलाई है, जुलाई 7 पर आता है, अगस्त आएगा 8 पर। तो जो भी नंबर पर जो महीने आते हैं उसको आपको फिलअप करना है। अब जैसे आगे आपका दिया हुआ है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम में बी जो है फर्स्ट लेटर आपका दिया हुआ है, जैसे बी को फर्स्ट डालेंगे। अब जैसे आपको आर देना है तो आर आपका फोर्थ लेटर है, तो वहाँ पर फोर्थ लिखना है। इस ढंग से आपका ये चैप्टर हो गया। आगे कुछ फिगर दिए गए हैं, उनके नाम लिखने हैं। जैसे आपका मैंगो दिया गया है तो उस पर आपको मैंगो लिख देना है, एंड आगे एप्पल है तो एप्पल लिखना है, वाटरमेलन है तो वाटरमेलन लिखना है, बनाना है तो बनाना लिखना है। इस ढंग से आपके ये चैप्टर खत्म होता है। आपको इसको एक्सरसाइज कर लेना है, जो भी आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसको आप करिए। ये आप फिलअप करके इसको भेजिए। ये आपका क्वेश्चन जो दिया गया है। अब इसके पहले ये भी हमने क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं ये सब आप देख लीजिए। 1-2 हम करा दिए हैं सब में, बाकी सब आपको करके आना है, मतलब भेजना है आपको, व्हाट्सएप पे नंबर पर भेजना है ग्रुप में। थैंक यू।